मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऊजनेसिस के बारे में डिस्कशन किया था। ऊजनेसिस प्रोसेस कितनी फेज में संपन्न होती है उसके बारे में बताया गया था। अब तक हमने इसकी दो फेज गुणन प्रावस्था तथा वृद्धि प्रावस्था के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इसकी थर्ड फेज यानी कि परिपक्वन मैचुरेशन फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। परिपक्वन प्रावस्था ग्रोथ फेज पूर्ण हो जाने के पश्चात प्राइमरी oocyte का मियोसिस डिवीजन द्वारा कोशिका विभाजन होता है और मियोसिस डिवीजन के प्रथम विभाजन को हम फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन कहते हैं। ये विभाजन असमान होता है। परिणाम स्वरूप प्राइमरी oocyte दो हैप्लॉइड परंतु असमान डॉटर सेल्स में विभक्त हो जाता है। बड़ी सेल्स को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। इसमें प्राइमरी oocyte का लगभग संपूर्ण साइटोप्लाज्म आ जाता है। स्मॉल सेल को हम फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलोसाइट्स कहते हैं। फर्स्ट पोलोसाइट में कोशिका द्रव्य बहुत कम होता है और ये सेकेंडरी oocyte से चिपका रहता है। सेकेंडरी oocytes में फिर समसूत्री विभाजन होता है। परिणाम स्वरूप एक छोटी तथा एक बड़ी सेकेंड पोलर बॉडी या सेकेंड पोलोसाइट्स का निर्माण होता है। इस समय तक फर्स्ट पोलर बॉडी या तो अब नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से तीन पोलर बॉडी बनाते हैं। कुछ समय तक ये oocyte की सतह पर चिपके रहते हैं। अंत में नष्ट होकर वे विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से oogenesis प्रोसेस में एक अंडाणु का निर्माण होता है और सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म के असमान विभाजन लाभदायक होता है। इसके कारण प्राइमरी oocyte के अधिकांश साइटोप्लाज्म एवं संचित भोजन अंडाणुओं में आ जाते हैं ताकि निषेचन हो जाने पर परिवर्धन काल में एम्ब्रियो के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। कई नॉन कोऑर्डिनेट्स में दोनों परिपक्वन विभाजन में अंडाशय में ही पूर्ण हो जाते हैं। एव्यूलेशन के समय ओवरी से पूर्ण तथा अपरिपक्वन अंडाणु को मुक्त किया जाता है, परंतु अधिकतर कोऑर्डिनेट में प्रथम परिपक्वन विभाजन तो ओवरी में पूर्ण हो जाता है तथा सेकेंडरी मैचुरेशन को अब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि निषेचन के लिए सेकेंडरी oocyte में शुक्राणु का प्रवेश न हो। इन प्राणियों के एव्यूलेशन के समय अंडाशय से सेकेंडरी oocyte को मुक्त किया जाता है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि एम्फीबियन, मैमल्स में दोनों परिपक्वन विभाजन एव्यूलेशन पश्चात होते हैं। इन प्राणियों में एव्यूलेशन द्वारा अंडाशय से प्राइमरी oocyte को मुक्त किया जाता है। प्राइमरी oocyte के अंडवाहिनी में प्रवेश के पश्चात प्रथम परिपक्वन विभाजन आरंभ होता है, परंतु शीर्ष ही विभाजन प्रक्रम रुक जाता है। प्राइमरी oocyte में निषेचन हेतु शुक्राणु के पश्चात ही दोनों परिपक्वन विभाजन पूर्ण होते हैं। अब आता है कि टाइप ऑफ एग, अंडों के प्रकार। एग्स योग की मात्रा तथा वितरण और परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है योग की मात्रा के आधार पर। योग की मात्रा के आधार पर एग चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है एपीथ की, जिसको एलिसिथल कहते हैं। इन अंडों में योग की मात्रा नगण्य होती है। इसका उदाहरण है यूथेरिया स्तनधारी, जिसमें योग की मात्रा लगभग नगण्य होती है। दूसरा आता है माइक्रोलेसिथल यानी सूक्ष्म पीत की। इन अंडकों में योग की मात्रा सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। इन अंडों को ओलिगोलेसिथल भी कहते हैं। माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल
भी कहते हैं। इसका उदाहरण है एम्फिओक्सिस और ट्यूनिका। एम्फिओक्सिस और ट्यूनिका। थर्ड आता है मीजोलेसिथल यानी कि मध्य पीत की। इसमें योग की मात्रा मध्यम प्रकार की होती है, जिसमें एम्फीबियन, पेट्रोमाइजोन और डिप्नॉइड इत्यादि आते हैं, और एनिलिडा, डिप्नॉइड, पेट्रोमाइजोन और मेंढक यानी कि एम्फीबियन आते हैं। फिर है मेगालेसिथल। इसमें योग की मात्रा अत्यधिक होती है। इसमें योग की मात्रा, इसका उदाहरण है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथेरिया, मैमल्स।